सनातन धर्म हो जाए। अगर हम एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे तो फिर कोई धर्म के नाम पर हमको बहका नहीं सकेगा, लड़ा नहीं सकेगा। अगर ये काम नहीं किया गया तो देश विरोधी तत्व, इंसानियत विरोधी तत्व धर्म के नाम पर हमको हर जगह लड़ा देंगे। और अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान हर जगह लड़ गया तो फिर हमारा चलना फिरना उठना बैठना खेती व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा। ये देश विकास से विनाश की ओर चला जाएगा। इस सच्चाई को देखते हुए मैंने सोचा कि धर्म, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि पर बोलने वाले बहुत से साधु संत आदरणीय धर्माचार्य हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता पर भी बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि यह काम मैं करूं। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए जरूरी है कि जो ये काम करे उसको दोनों धर्म की जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में हम जानते थे, इस्लाम की जानकारी देने के लिए मैंने कुरान और हदीसों का गहराई से अध्ययन किया। इसके लिए मैंने एक संगठन भी बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच। और अभी हाल में मैंने एक अपना YouTube चैनल भी बनाया है, जिसमें हमारे नए नए अच्छे जो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जरूरी है, जो इस्लाम की गलत फहमी दूर करने के लिए लोग पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेजी से फैला, उतनी तेजी से इस्लाम का विरोध करने वाले आए। और इस्लाम के बारे में जितनी गलत फहमियां हैं किसी धर्म के बारे में, तो उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए भी मैंने इस चैनल को बनाया। इस चैनल का नाम है SLS ऑफिशियल। हमारे जो नौजवान भाई हैं वो इसको YouTube पे बोल करके या टाइप करके इसको सब्सक्राइब करें और खुद इसको देखें और आगे शेयर करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, नौजवानों की है। अच्छाई को आगे बढ़ाने का काम हर इंसान का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है SLS ऑफिशियल। ये जो हमारी बयान में इंसानियत कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो हमारा सनातन धर्म और इस्लाम दोनों ही शांति और भाईचारे और भलाई का संदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस में है, परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगवाई, निर्णय सकल पुराग वेद कर, कहे उतार जानन को विदत। इसका मतलब है कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सहित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। और दूसरों को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। यही सभी वेद और पुराणों का सिद्धांत है जिसको मैंने तुम्हें बताया है। इसी तरीके से अब हम इस्लाम को भेजेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। इस्लाम में क्या है, ठीक यही चीज इस्लाम में है। अभी एक सज्जन ने बताया था कि कुरान की एक आयत है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64। आओ एक ऐसी बात की हो जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है। अगर इस समानता को लेकर के चलेंगे
तो अपने आप भाईचारा कायम हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो इसी हिकमत को, इसी सिद्धांत को लेकर के हम बता रहे हैं कि दोनों धर्म के सिद्धांत लगभग एक ही है। तो अब कुरान में क्या लिखा है? सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर। अल्लाह कह रहा है इंसानों से, मुसलमानों से नहीं, इंसानों से, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह यानी ईश्वर ने तेरे साथ भलाई की है। और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। शांति के लिए सबसे बड़ी दो चीजें हैं। शांति की दुश्मन शांति को अशांति में बदलने वाली 5 बुराइयां हैं। वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का मतलब किसी पराई औरत पे बुरी नजर डालना, क्रोध यानी गुस्सा करना, काम, मद यानी घमंड करना, काम, क्रोध, मद, लोभ यानी लालच करना, और मोह यानी पक्षपात करना, अन्याय करना। जब पक्षपात होता है तो अन्याय होता है। ये 5 बुराइयां अशांति लाती हैं, शांति की दुश्मन है। और 3 अच्छाइयां शांति के लिए जरूरी है। वो क्या है? अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, और सत्य पर चलना दूसरी अच्छाई है। और तीसरी अच्छाई है सब्र करो, धैर्य। ये तीनों अच्छाइयों को लेकर के चलने से शांति स्थापित होती है। अब हम एक एक कर लेंगे। ये जो सनातन धर्म के हिसाब से मैंने बताया, अब जो सनातन धर्म में ये अच्छाइयां और ये जो बुराइयां बताई गई है, अच्छाइयां बताई गई है शांति स्थापित करने के लिए, और बुराइयां अशांति लाने वाली, शांति की दुश्मन। तो ये जो सनातन धर्म बताई, ठीक ऐसा ही इस्लाम में भी है। अब एक एक करके हम लेंगे और उसको कुरान से, हदीस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो आपने कहा उसको हदीस कहते हैं, और आपकी सीरत करते यानी आपने क्या किया, इससे हम बताएंगे। तो पहले हम लेंगे अच्छाई। अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ। ये है सनातन धर्म का आदेश। मन से मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचो भी नहीं। वचन से ऐसा कोई बात न बोलो जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। कभी बात मत बोलो, गाली मत बोलो, कोई ऐसी चीज न बोलो जिसका दिल दुखे। और कर्म से यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे हिंसा हो, लोगों का जिक्र कर। और ठीक यही मनसा वाचा कर्मा, यानी मन से, वचन से, कर्म से, तीनों अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। पहले हम कहा करते थे, जब हमने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास से किताब लिखी थी, उस किताब को लिखने के बाद जब हमने कुरान को सही तरीके से जब जाना, तो मैंने दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक के आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। और एक किताब लिखा कुरान जीने की कला। तो ये जब हम पहले हम भी कहा करते थे इस तरीके की चीजें, तो अहिंसा, क्योंकि इस्लाम में अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है। इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा है नहीं, क्योंकि हमको जानकारी पूरी तरीके से नहीं थी। लेकिन मैंने फिर इस्लाम
गहराई से अध्ययन किया तो कुरान की जो सच्चाइयां हैं, किसी भी धर्म, चाहे वेद की सच्चाई हो, चाहे गीता की सच्चाई हो, चाहे कुरान की सच्चाई हो, तभी आपको पता चलेगी जब आपका मन शुद्ध होगा। तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। ये नहीं है कि तन शुद्ध हो लेकिन मन में उसके लिए गलत धारणा हो। अगर आपकी गलत धारणा हो तो आप ईश्वरी किताब को समझ नहीं पाएंगे। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। अगर आपकी भावना कर रहे तो आप न कुरान को समझ पाएंगे, ना वेद को समझ पाएंगे, ना उपनिषद को, न गीता को, न श्री रामचंद्र मानव। तो मन को शुद्ध रखिए। तो जब मैंने मन को शुद्ध किया तो मुझे उसमें तीनों तरीके की अहिंसा दिखाई दी। अब हम एक एक करके बताएंगे। सूरा 28 की आयत नंबर 83 में है, आज अल्लाह वादा करता है इंसानों से कि आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे, खास तौर से देंगे। कहेगा इसका घर आखिरत का घर यानी जन्नत उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुर्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। यानी जुर्म और फसाद करने के लिए जो सोचते तक नहीं, उनको हम सबसे पहले जन्नत देंगे। ये अल्लाह का वादा है कुरान की सूरा 28 आयत नंबर 13। ये है मन से अहिंसा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मन से अहिंसक बनो। किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचो मत। अब वचन से देगा कुरान के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त। यानी कि कोई आदमी अगर आपको गाली दे रहा है, कोई कठोर बात कह रहा है, तो अल्लाह ने मुसलमान के लिए रोक लगा दी है कि गाली का बदला गाली से नहीं देना, कठोर बात का बदला कठोर बात से नहीं देना। इतने अच्छे तरीके से लोग उसका दिल जीत लो। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम दुश्मन बनाने का मजहब नहीं है, इस्लाम दोस्त बनाने का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ये है इस्लाम की वचन से। अब कर्म से अहिंसा, कर्म सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा दिया। अब हम अपने हिंदू भाइयों को ये बताएंगे कि ये कुरान में अल्लाह के आदेश हैं और इन आदेशों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। ये नहीं कि प्रवचन है, ये काम सुनिए इससे निकालिए। इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। और ये आदेश जो मुसलमान जानता है, इसके बाद ही अगर इन आदेशों के खिलाफ जाता है तो अल्लाह की नजर में इस्लाम से खारिज है, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये कठोरता है इस्लाम। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने उपदेश दे दिया, प्रवचन दे दिया, ये बात नकारी है। अब कोई मुसलमान भाई इन आदेशों को मानता है नहीं मानता ये वो जाने। हम ये नहीं बता रहे कि हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। हम ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, ये बता रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवाद की बात नहीं, न कोई इस्लामिक आतंकवाद की बात करे, न कोई आतंकवाद की बात करे, न कोई भगवा आतंकवाद की बात करे। क्योंकि धर्म में आतंकवाद नहीं है, लोगों के दिमाग में आतंकवाद है। तो अब
ये इस अहिंसा जो हमने बात बताई, अब लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, अशांति से जोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से जोड़ते हैं। लेकिन अब अभी तक तो हमने कुरान के में अल्लाह के आदेश बताए, अब हम बता रहे हैं हदीस के बारे में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। इन जो हम हदीस बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो इस्लामी आतंकवाद की बात करते हैं। पहला हदीस नंबर 2024 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह से अमन की दुआ करो, शांति की दुआ करो। दुश्मन से लड़ाई झगड़ा करने की तमन्ना न करो, बल्कि शांति की दुआ करो। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, लड़ाई झगड़े का मजहब नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो वो हो जाए, उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है। न तो कुरान जिम्मेदार है, न हदीस जिम्मेदार है, इस्लाम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। और हदीस नंबर 2444 यानी 2444 हदीस नंबर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई की मदद करो, वो चाहे जालिम हो या मजलूम। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो तो हम किस तरीके से उसकी मदद करें? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके हाथ पकड़ लो और उसको जुल्म करने की बात से बचा लो। ये है उन लोगों को जवाब जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं या जो बहक गए उनके लिए ये नसीहत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, अपने को संभालो। सूरा हदीस नंबर 6016 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपने पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने कहा वह जिससे उसका पड़ोसी असुरक्षित है। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जिस मुसलमान से उसका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये है इस्लाम। हम क्यों इस्लाम के बारे में विशेष रूप से मैंने बताया कि इस्लाम को लेकर के बहुत गलत रहती है, खासतौर से हिंदू भाइयों के बीच। तो इसलिए ये बताना जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि सच्चाई है कि मुसलमान एक बहुत ही जज्बाती वक्त है, बहुत जल्दी देखते करता है, देखते बहुत जल्दी। तो हम मुसलमान भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि अपने धर्म को जानो, वास्तविक इस्लाम को जानो वो क्या है और उस अच्छे इस्लाम को अमल में लाओ, आचरण में लाओ, तो इससे इस्लाम महान होगा, इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। आपके आचरण से ही इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं हो तो इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा। तो ये अभी हमने बताया अहिंसा के बारे में, ये एक अच्छाई इस्लाम से ये दूसरी अच्छाई सत्य पर चलना। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है,
अस्माकं केवलम्। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यही श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय। हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर से अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता में। और इसका संक्षेप क्या है? इस जब ऋग्वेद का, जो संसार का सबसे पुराना ऋग्वेद है, जो सनातन धर्म की बुनियाद है, आधार है वेद, उस सबसे पुराने ग्रंथ के इस श्लोक को संक्षिप्त करो तो इसका मतलब होता है ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही है, अरबी में इसका ट्रांसलेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ऋग्वेद में समाया। कुरान की सूरा 22 आयत नंबर 62 में है कि अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही सर्वोच्च महान है, अल्लाह ही सत्य है। जो सबसे बड़ा सत्य है वो अल्लाह ईश्वर है, और वही सर्वोच्च महान है, जिसको कहते हैं मुसलमान भाई अल्लाह अकबर। लड़ाई का नारा नहीं है। पहले मैं भी सोचता था, एक बार ऐसा हुआ कि मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, मेरी उम्र उस समय, मैंने बीए में एडमिशन लिया था और मेरी उम्र उस समय 16 साल। तो इलाहाबाद से थोड़ी दूर पर, जिसको प्रयागराज कहते हैं, थोड़ी दूर हम वहां रहते थे। तो एक हमारे साइंस के पार्टनर, फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्टनर, प्रैक्टिकल के पार्टनर, जो प्रैक्टिकल होते हैं साइंस में, उसके पार्टनर हुए सैयद इकराम हुसैन। तो सैयद इकराम हुसैन साहब शहर में रहते थे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उस समय चुनाव का माहौल था। जब मुझे उनके घर में मैं बैठा था, उसी समय शोर हुआ बहुत तेज, और ये हुआ कि दंगा हुआ। तो जब दंगा हो गया तो उन्होंने हमसे कहा कि त्रिपाठी जी, हम आपको बगल में जामशनगंज, घंटा घर के सामने जामशनगंज मोहल्ला है, इस तरफ मुसलमान भाई, इस तरफ हिंदू रहते हैं। उन्होंने कहा हम हिंदू बस्ती तक आपको छोड़ देते हैं, आप चले जाइए, अब ठीक नहीं है। तो वो हमको छोड़ने के लिए हिंदू बस्ती की तरफ गए। रास्ते में एक मैदान था, मैदान में क्रिकेट का खेल होता था। तो वहां भीड़ इकट्ठी थी। वो भीड़ नारे लगा रही थी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और जब ये नारा लगे तो उधर से हर हर महादेव। तो हम, उम्र हमारी 16 साल थी। अब 16 साल के लड़के तो बहुत कुछ जानते हैं। उस समय 16 साल के लड़के बुद्धू होते थे, वो कुछ जानकारी नहीं होते। ऐसे बुद्धू थे कि इकराम हुसैन साहब के बारे में एक टीचर ने कहा, क्यों इकराम, कल तुमको हमने मिलियन सिनेमा में लाइन लगाई देखा था, तो हमने सोचा अरे ये पिक्चर देखता है, ये फिल्म देखता है, तो हम डर गए, ये तो पिक्चर देखता है, मतलब इतने सीधे साथ। तो जब नारे तकबीर अल्लाह, तो मेरे दिमाग में, बचपन के दिमाग में बैठा कि ये लड़ाई शुरू करने का नारा है, ये लड़ाई शुरू करने के लिए अल्लाह अकबर कह रहे हैं, तो वो हर बोल रहे हैं। हम चले गए। उसके 3-4 महीने बाद एक बार हम आ रहे थे साइकिल से, जीटी रोड से, ग्रैंड रोड से, तो मुस्लिम बस्ती पड़ती है रास्ते में। तो वहां एक जलसा हो रहा था, जैसे ये जलसा है, तो जलसे में नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जैसे ही मैंने सुना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, पहले सोचा लड़ाई शुरू। अब हमने
उसने साइकिल तुरंत मोड़ी और मोड़ के बड़ी तेजी से चलाते हुए वापस चले गए। हमारे भाई रेलवे में गार्ड उन्होंने पूछा वापस चले आए? हमने कहा हाँ दंगा दंगा हो गया। हमने कहा दंगा। तो अगले दिन अखबार में दंगा हुआ, कुछ नहीं लिखा कि दंगा सही हुआ। हमने कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, दंगा तो वो भी नहीं जानते थे होगा, कोई झगड़ा कर हुआ। बाद में जब मुझे अभी 8-10 साल पहले पता चला कि नारे तकबीर अरे अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही महान है। तो यही तो वेदों का सार है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, ईश्वर ही महान है। तो इतने बड़े सत्य को, इतनी बड़ी अच्छाई को हमने इससे जोड़ लिया, दंगे से जोड़। तो बहुत से तो हिंदू भाई समझते ही और बादशाह हो जाते हैं, इनके बहुत बड़े बादशाह हुए हैं, नारी अल्लाह अकबर कह के बादशाह हो जाते हैं, बादशाह। तो ये अभी हमने आयत बताई कि अल्लाह ही सत्य है, सर्वोच्च है और सबसे महान है। सूरा 22 आयत नंबर 62। अब एक बहुत अच्छी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, विज्ञान। आप शायद आप लोग न जानते होंगे, बहुत लोग न जानते होंगे इसमें से। कुरान में कहा गया है कि जो लोग, कुरान की सूरा 3 की आयत नंबर 191, कि जो लोग खड़े और बैठे और लेटे अल्लाह का नाम लेते हैं और जमीन और आसमानों की पैदाइश पर गौर करते हैं, जमीन और आसमानों की पैदाइश पर गौर करते हैं, वे लोग कह उठते हैं ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, तूने इस सब को व्यर्थ नहीं बनाया, महान है तू सर्वोच्च है, तू ये मुझे नरक की आग से बचा। कब कहते हैं? जब उसकी पैदाइश पर गौर करते हैं। अब जरा पैदाइश पर गौर करिए। आप रात में आप आसमान, पूरे आसमान में देखिए तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो तारे नहीं है, वो सूरज, लेकिन इतनी दूर है कि वो आपको तारे की तरह दिखाते हैं। जो टिमटिमाते नहीं है वो सूरज नहीं है, वो थोड़े से दिख रहे हैं, बाकी टिमटिमाने वाले सारे तारे। और ये तारे हैं कितने, आपकी कल्पना के बाहर है। इस पूरी धरती में, इतनी बड़ी धरती है, इसमें आप एक ऐसे एक मिट्टी, इतनी बड़ी मिट्टी लीजिए और उसमें कितने कण उसको गिनिए, तो गिनने में शायद आपको 50 साल लगेंगे। इतनी इस पूरी धरती में मिट्टी के जितने कण हैं, उससे भी हजारों गुना ज्यादा ये सूरज है इस ब्रह्मांड में, ये तारे हैं, इससे भी हजारों गुना ज्यादा। और बड़े कितने हैं, हमारे सूरज से भी अरबों गुना बड़े सूरज हैं। ये है अनंत ब्रह्मांड और इसकी रचना करने वाला भी अनंत ईश्वर है, ये अपने आप नहीं बन गया। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि बेटा, कहे पापा ये माइक किसने बनाया, बच्चे बहुत सी चीजें, छोटे बच्चे पूछते रहते हैं तमाम, ये पापा किसने बनाया? तो हम अगर उससे कहेंगे ये अपने आप बनेगा, तो छोटा सा बच्चा भी हंसने लगेगा कि अपने आप कैसे बन जाएगा, किसी ने बनाया होगा। तो बहुत से नास्तिक कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड अपने आप बन गया। ये अनंत ब्रह्मांड का रचयिता ही अनंत है, इस महान ब्रह्मांड का रचयिता ही महान है। तो इसकी महानता को देखने के लिए, उसकी महानता को समझने के लिए उसकी इस रचना को देखना पड़ेगा। ये है सत्य। और जब इस सत्य पर चलेंगे तो आप ईश्वर से डरेंगे। हम असली बात क्या रहे, पैगामे अमन। जब आप ईश्वर से डरेंगे तो आप बाप से डरेंगे, और जब बाप से डरेंगे तो आप लड़ाई झगड़ा का शांति नहीं करेंगे, आप शांति के लिए करेंगे।
तो दूसरी अच्छाई हमने बताई कि सत्य पर चलना, तीसरी अच्छाई सत्य। अब ये तो हम बता रहे हैं सनातन धर्म के हिसाब से। अब क्या खबर जो है इस्लाम ने दी है, तो इस्लाम की सूरा 2 आयत नंबर 153 में है, ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद लिया करो, और अल्लाह सब्र निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दुनिया के सबसे बड़े सबसे ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश दे रहे थे, तो आपके ही कुलबे, आपके ही कबीले के लोगों ने उसका विरोध किया और आपको ये कहने से रोका। और जब आप नहीं रुके, आपने नरमी से विनम्रता से उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, तो आपके इतने बड़े विरोधी हो गए कि आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिशें की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा आपकी तपती देश पर निकाला गया। और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन हमने है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। क्या कहा? सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इसीलिए मक्का पर जब के विरोधियों पर, मक्का के अन्यायियों पर, मक्का के आतंकवादियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का गए, तो शांति के साथ मक्का को विजय कर लिया। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं, कोई कहीं विजय शांति के साथ। क्यों? अल्लाह के साथ। आपने कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह के साथ था, इसलिए मक्का शांति से विजय कर दिया, जीत लिया। अब बुराइयों पर पहली बुराई मैंने क्या बताई? काम। ये दुश्मन है शांति, ये अशांति का काम। क्या है? किसी पराई औरत पे नजर न डालो। पराई औरत पे नजर डालोगे तो अशांति ही अशांति आने वाली। अल्लाह का क्या हुक्म है? सूरा नंबर 7 आयत नंबर 28 में है, अल्लाह बेहयाई से काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता, ना मर्दों के लिए और ना महिलाओं के लिए। बेहयाई के काम मत करो, बेहयाई के काम करोगे तो उसका रास्ता गंदगी की ओर जाता है और फिर उसके बाद अशांति ही अशांति आने वाली है। सूरा 24 आयत नंबर 20 में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, ऐ नबी, मोमिनों से कह दो कि पराई औरतों को देखकर अपनी नजरें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कितनी बड़ी बात है। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? दुनिया के लोग चाहते हैं कि औरत मर्द को देखकर निगाहें नीची करे, लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मर्द पराई औरत को देखकर अपनी निगाहें नीची करे और औरत पराई मर्द को देखकर अपनी निगाहें नीची करे, दोनों अपनी निगाहें नीची करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि शादी नहीं करो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी पत्नी को छोड़कर सारी दुनिया की जितनी औरतें हैं उनको भी माँ बहन बेटी समझना। तो जब आप माँ बहन बेटी समझोगे तो आपको कभी भी इसको लेकर के, किसी महिला को लेकर के समाज में अशांति नहीं आएगी। तो ये एक पहली बुराई काम। दूसरी बुराई क्या है? क्रोध, गुस्सा। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, चाहे इंसान के बीच हो, चाहे समुदाय यानी कबीले के बीच में हो, चाहे एक देश और दूसरे के बीच में हो, किससे होते हैं? गुस्से से होते हैं।
जब गुस्सा आता है तभी झगड़े होते हैं। तो इस्लाम ने गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताया। हम वो इस्लाम आपको बता रहे हैं जो लोगों का दिल जीतने वाला है। इस इस्लाम को जिस दिन आप अपने आचरण में ले आओगे उस दिन लोगों का दिल जीत लोगे और आपके इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। ये इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम शुद्ध विशुद्ध रूप से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम। तो गुस्सा का सबसे अच्छा तरीका गुस्सा रोकने का बताया गया माफ। जब आपको गुस्सा आएगा और आप किसी को माफ कर देंगे तो जो माफ कर दिया तो गुस्सा खत्म। गुस्सा खत्म तो लड़ाई झगड़े की जब खत्म, यानी शांति ही चाहिए, अशांति आनी नहीं, अमन ही बनता है। तो अमन लाने के लिए जरूरी है अपने गुस्से को शांत करो, माफी दे। अल्लाह माफी करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि उसको कैसे लोग पसंद करते। अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान में बताया है कि मुझको कैसे लोग पसंद। सूरा 42 आयत नंबर 37 में है कि जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कामों से बचते हैं और जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो वो उसे माफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को पसंद। सूरा 3 आयत नंबर 34 में है जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अच्छे से अच्छा काम करते हैं, ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हर मुसलमान भाई क्या कहता है, हमको अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह कब राजी होगा, जब अल्लाह खुश होगा। तो अल्लाह खुश किससे होता है, जो लोग माफी देते हैं, गलतियों को माफ करते हैं। तो दूसरी बुराई हमने बताया कि क्रोध न करना, गुस्सा न करना, काम घमंड। जब आदमी को घमंड होता है, अहंकार झगड़ा करता है, अहंकार में तो लगा पहले से हमको ये हमारी तरफ ये बहुत जो है क्या हमारी तरफ इसने हमको सलाम क्यों नहीं किया, इसने हमको नमस्ते क्यों नहीं किया, मैं इतना हुआ। तो झगड़े के अहंकार घमंड, और इस घमंड के लिए कुरान में अल्लाह व्यंग है। सूरा 17 आयत नंबर 37 में अल्लाह ने व्यंग कसा है ऐसे लोगों पर कि धरती पर अकड़कर और तनकर मत चल कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और न ऊंचा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। बहुत घमंड करने से कुछ नहीं होना। घमंड करोगे तो जैसे अकड़ने वाला पेड़ जरा सी आंधी आता है टूट गिर जाता है, और चाहे जितना बड़ा तूफान आए हाथ में बचती है और उसका कुछ नहीं। तो जैसे अकड़ता हुआ पेड़ टूट करके गिर जाता है, वैसे घमंडी बहुत जल्दी टूट जाता है, पराजित हो जाता है। और जिसमें नरमी होती है वो पराजित नहीं होता। इसीलिए सूरा 25 आयत नंबर 63 में है अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करे तो कह देते हैं उनको सलाम, उनसे बहस नहीं करते, सलाम करते उनसे अलग हो जाते हैं। कुरान हदीस नंबर 6024 हजरत आयशा बताती है कि एक बार में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी, कुछ यहूदी आए और आपसे बोले अस्सलाम अलैकुम, तुमको मौत। तो ये सुनकर के मुझको गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुमको मौत आ जाए और तुमको लाना। इस पर बात बैठे अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाने ऐसा न करो, अल्लाह हर काम में नरमी पसंद। ये है नरमी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घमंड छू नहीं गया था,
वो उस समय आपके सर्वोच्च नेता थे, सर्वोच्च सेनापति थे, पूरे अरब में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। तो नरमी कैसी थी? एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ, मैंने पहले ही बताया कि मुझे हिंदू मुस्लिम एकता का काम करना था, इसलिए मैंने गहराई से इस्लाम का अध्ययन किया ताकि मैं इस्लाम को बता सकूं हिंदुओं को और सनातन धर्म को बता सकूं मुसलमान भाइयों को। तो मैंने जो ज्ञान लिया उस ज्ञान को हम बता रहे हैं। तो एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ मेहमान बाद में खाना खाया, उसका पेट खराब हो गया, उसने बिस्तर से पखाना कर दिया। जब पखाना कर दिया उसकी नींद खुली, बहुत शर्मिंदा हुआ और वो उठ करके शर्म में जाने लगा। जब वहां से बहुत दूर गया तब उसको याद आया कि अरे हम अपनी तलवार, तो तलवार लेने की वजह से वो फिर लौटा वापस। जब वो लौटा तब तक सवेरा हो चुका। जब वो मस्जिद नबी के पास आया तो उसने उसके कान में आवाज गई, उसके सामने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को धो रहे हैं जिसमें उसने पाखाना कर दिया था। और आपका एक अनुयायी कह रहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझको करना चाहिए। इतना सुनना था कि वो जो गैर मुस्लिम था वो बहुत प्रभावित हुआ और उसको लगा कि लाखों दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका पूरे अरब में डगा बज रहा है, वो हमारा पखाना को साफ कर रहे हैं और वो उसी समय आकर के आपका अनुयायी बने। अपने आचरण से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी दुश्मनों को तलवार से नहीं जीता, कुछ लोगों को तलवार से जीता, अधिकांश को अपने अच्छे से अच्छे आचरण से जीता। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण को अपनाए मुसलमान भाई और अपने अच्छे से अच्छे आचरण से अपने को, मुसलमानों को और इस्लाम को ऊंचा उठाएं और उनको सम्मान दें। तो अभी हमने बताया काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच से झगड़े की जड़ भी लालच। आगे किसी जमीन पर जाकर, आगे किसी देहात में होते जमीन के लिए और लालच में होते जमीन के लिए तो लोग अपने रिश्तेदारों कर देते। हमने देखा है पूरा परिवार साफ कर देते हैं, किसी जमीन हमको मिल जाए। तो ये झगड़े, अशांति, लोभ, लालच। आप देखिए कुरान में क्या बात किया। कुरान के सीधा 3 आयत नंबर 14 में है, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े और मवेशी, खेती की जमीनें, ये सब लोगों को बहुत लालच पैदा करते हैं। मगर ये चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी, सांसारिक जीवन के सामान है। सच तो ये है कि सबसे अच्छा ठिकाना ईश्वर के पास, अल्लाह के पास है। आप लोगों ने सपना देखा होगा, सपने में अच्छा सपना देखा, बुरा देखा। हमने भी तमाम बार सपना देखा कि पैसा बहुत सारा नोट मिल रहा है और उसको नोट को बटोर रहे हैं। और जब 5, 6, 2, 3, 4 घंटे बाद जब नींद खुली तो अरे मन बहुत खराब हो गया। वो इतना नोट मिल रहे सब जगह देख रहे, सपना बहुत सारा दुखी हो गए। और अगर शेर दौड़ा रहा था, अगर कोई उनको मारने के लिए दौड़ा रहा था और नींद खुल गई तो बहुत खुशी है, तो बच गए। सपना तो बुरा सपना हुआ तो सो जाते हैं, के बाद अच्छा सपना हुआ तो हो जाता है। वो सपना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का सपना होता है और सपने की चीज सपने में रह जाती है, जब नींद खुलती है तो कुछ नहीं रहता। ये सपना 60-70 साल का
गए हो, ये औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, ये मकान, ये खेती, ये गाड़ियां, ये फ्लैट, ये सब सपने में है 60 साल के। जब आंखें बंद होंगी और जब आखिरत में अंतिम दिन आंखें खुलेंगी तो लगेगा अरे हमारे अब तक दुनिया में कोई नहीं आया, बड़े बड़े बादशाह हुए, अपना राज ले गए, क्या सब यही पड़ा रहेगा, वहां जाएगा क्या? अच्छाइयां क्या? इसीलिए कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका इस दुनियावी जिंदगी में काम भी अच्छे से अच्छा हो तो उसका उसके बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन, आखिरत के दिन ना तो किसी तरीके का डर होगा, ना तो क्यों डरेगा? जब वो अच्छाई अपने साथ लेकर के गया है उसको किसी से डर नहीं होगा, क्योंकि डर का डर उसको नहीं है। डर का डर उसको है जो अच्छाई लेकर के नहीं गया, वो कहेगा कि मुझको थोड़े दिन की मोहलत दे दो, मुझे कुछ अच्छे काम करने कर ले, एक क्षण के लिए मोहलत नहीं मिलेगी और वो अपने किए का कर्मों का फल करते। तो अभी भी मौका है, ये सारी चीजें जरूरी है, भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? अच्छाई। आप अच्छाइयां कर लो, यही साथ जाएगा। ये जो अशांति लोग करते हैं धर्म के पैसे के लिए, जमीन के लिए, तमाम चीजों के लिए भाग रहे हैं। हमारे पास भी कार आ जाए, उसके पास आ रहे, हमारे पास, उसके पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर आ जाए, ये फॉर्च्यूनर यही रह जाती है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं, क्षण भर बाद क्या होगा ये केवल अल्लाह जानता है। सब कुछ यही रह जाएगा। तो अच्छे काम कर लेने चाहिए और यही है अशांति जब हो। तो और 5वीं बुराई क्या बुराई? मोह से क्या होता है? पक्षपात होता है, और पक्षपात से क्या होता है? नाइंसाफी होती है, और जब नाइंसाफी यानी अन्याय होता है तो नाइंसाफी अशांति होती है। तो इंसाफ लाने के लिए क्या नाइंसाफी, पक्षपात नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने महाभारत का नाम सुना होगा, महाभारत का युद्ध हुआ था। क्यों युद्ध हुआ था? धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम दुर्योधन। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया और धृतराष्ट्र को पुत्र मोह इतना था कि उसके पक्षपात में उन्होंने दुर्योधन के अन्याय से आंखें बंद कर। जब आंखें बंद कर दी तो नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ, और जब अन्याय हुआ तो अन्याय की वजह से अशांति युद्ध हुआ। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध केवल पक्षपात से यानी मोह से। और इस्लाम में इसीलिए कहा गया है कि इंसाफ करो। अल्लाह, हम पिछले 2 आयतें सुना रहे हैं कुरान में अल्लाह का क्या है। कुरान की सूरा 5 आयत नंबर, कुरान की सूरा 3 सूरा 4 आयत नंबर 135, सूरा 4 आयत नंबर 135 में है, ऐ ईमान वालों इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों हो, चाहे जितना नुकसान हो, लेकिन इंसाफ का कायम रहो। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरा 5 आयत नंबर 100, सूरा 4 आयत नंबर 137, सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालों अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ। दुनिया में कहीं भी इतने इंसाफ की बात नहीं कि दुश्मन के लिए भी इंसाफ की गवाही दे।
लोग क्या बोलते हैं कि दुश्मन अच्छा है, फंस जाए, उसको फांसी हो जाए, उसको सजा हो जाए। लेकिन नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है नहीं, दुश्मन है तो भी तुमको उसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। ये नहीं कि दुश्मन है तो उसके साथ इंसाफी न हो। ये तो इसीलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म और इस्लाम दोनों आदेश देते हैं शांति के लिए, सद्भाव के लिए, एकता के लिए। और जहाँ शांति है, सद्भाव है, न्याय है, वही धर्म है। और जहाँ शांति, सद्भाव, न्याय नहीं है, वहाँ अधर्म है। और अधर्म ज्यादा रुचि नहीं रहता। अधर्म पर एक न एक दिन धर्म की विजय होती है। तो अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हम सबको सच्ची राह दिखाए और पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति शांति शांति।